वैसे तो धनवान बनने के बहुत ढेर से उपाय हैं, बड़ा मोटा रजिस्टर बनाइएगा। लक्ष्मी किसके घर आएगी? मेरे घर आएगी। आप बोलो कि लक्ष्मी मेरे घर आएगी। लक्ष्मी किसके घर आएगी? लक्ष्मी किसके घर आएगी? तो तुम्हारे घर में क्या खासियत बननी चाहिए? तुम्हारे घर का जो प्रवेश द्वार है उसको बताओ कि ये रंग है माँ, आओ। दिशाओं के हिसाब से आपके घर के द्वार का रंग होना चाहिए। दिशाओं के हिसाब से आपके घर का मुख्य द्वार होना चाहिए। भाई हमारे आपके घर कैसे, किसी का पूरब फेसिंग घर है, किसी का पश्चिम फेसिंग है, किसी का उत्तर फेसिंग है, किसी का दक्षिण फेसिंग घर है। कोई घर बुरे नहीं होते, दिशाएं सब परमात्मा की हैं। उसमें संतुलन बैठाना है पंच तत्व का। जो 5 तत्व हैं, छित जल पावक गगन समीरा, ये 5 जो तत्व हैं, इनका संतुलन जिस आकृति आकार भवन में है, संतुलित हो गया तो समझिए यहाँ पर ब्रह्म निवास करेगा। क्योंकि बीच का स्थान तो ब्रह्म का ही है। बाकी स्थान सब अलग अलग दिशाओं के हैं, अलग अलग देवताओं के नाम बटे हुए हैं। जल के तत्व में वरुण देवता निवास करेंगे, अग्नि तत्व में अग्नि के देवता निवास करेंगे। ये सबके अलग अलग विभाग बटे हुए हैं, उसी आधार पर उनके निवास सुनिश्चित किए गए हैं। पूरब फेस घर है तो इस घर का मुख्य द्वार हरे रंग से रंगा जाए। मेन गेट ग्रीन कलर का। आपने देखा होगा पूरब वालों का ज्यादातर काले रंग का गेट कर देते हैं। पूरब लाल रंग का, हरे रंग का, लाल रंग का बॉर्डर दे दीजिए, जो उगता सूरज है इधर, और मेनली ग्रीन कलर का ही होना चाहिए। क्योंकि जब सूरज निकलता है तो सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन होता है? प्रकृति होती है, पेड़ पौधे होते हैं, वे हरे रंग के होते हैं। तो पूरब की दिशा का रंग हो गया। ठीक, अपना भी ठीक करिए, पड़ोसियों का भी ठीक कराइए। ये आप जिम्मेदारी है आपकी। ये आप हमारे संकल्प में सहायता कीजिए ताकि औरों का भी हित हो। दक्षिण दिशा में अगर गेट है तो ये गेट लाल रंग से रंगा जाएगा। दक्षिण दिशा लाल रंग की है। अगर पश्चिम में अगर गेट है तो सफेद रंग से रंगा जाएगा। पश्चिम में। और अगर उत्तर में गेट है तो नीले रंग से रंगा जाएगा। आप आनंद आश्रम में जब प्रवेश करते हो तो यहाँ आपको 2 मुख्य गेट दिखाई देते हैं, एक पश्चिम दिशा में और एक उत्तर की दिशा में। 4 दिशाओं के 4 गेट हो गए। काला रंग आया कहीं? नहीं आया। फिर से 4 और दिशाएं बाकी हैं, 4 कोने। उत्तर और पूरब का मिलन, उत्तर और पूरब का मिलन, नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण। ईशान कोण का जो गेट होगा वो नीला हरा मिक्स होगा। कुछ नीला कुछ हरा, ये दोनों कलर मिक्स कीजिए, जो रंग बन के तैयार हो जाए उस रंग से उस गेट को नॉर्थ ईस्ट। ग्रहों के हिसाब से किसकी दिशा है? बृहस्पति की दिशा है। ईशान कोण बृहस्पति की दिशा है। इसमें कुछ पीला रंग भी डाल दीजिए। उत्तर की दिशा किस ग्रह की है? बुध ग्रह की है। इस नीले रंग पे
इस नीले रंग का जो टच है वो कुछ हरे रंग से छूता हुआ हो, यानी कि फिरोजी कलर ये चले गया उत्तर की दिशा। आग्नेय कोण में, आग्नेय कोण में हरे रंग का पैरेट ग्रीन कलर, आग्नेय कोण में पैरेट ग्रीन कलर। नैऋत्य, यहां पर नैऋत्य कोण में लाल और भूरे रंग का ब्राउन, जैसे चेरी कलर कह सकते हैं। वायव्य कोण, यहां भी सफेद रंग का ही गेट रहेगा या ग्रे कलर का कर सकते हैं वायव्य कोण में। ये मुख्य द्वार के रंग हो गए। अब अगर ऐसा मुख्य द्वार आपका इस रंग से युक्त होगा तो एक संभावना, एक द्वार, एक स्थिति, एक परम सत्ता के आने की एक वो परिस्थिति बनने लग जाएगी। अगर इस द्वार पे मंगल प्रतीक चिन्ह लगा दीजिए तो और अच्छा हो जाएगा, यानी तो लक्ष्मी जी को क्लियर हो जाएगा कि मुझे इस द्वार से अंदर जाना भी है, क्योंकि मेरे लिए स्वागतम, स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक जिस द्वार में बना होता है उस द्वार के अंदर सब हितकारी परिस्थितियां उपलब्ध हो जाती हैं। स्वास्तिक बनाइए, गरीबी भगाइए। स्वास्तिक, मंगल कलश का चिन्ह, ओम का चिन्ह, गज हाथी जो सूंड उठाए हुए हो, ऐसा कोई प्रतीक चिन्ह। बहुत से मंगलिक चिन्ह हैं, उनकी चर्चा हम लोग आगे और भी विस्तार से करेंगे। अंदर भी प्रवेश कर रहे हैं घर के, क्योंकि धन आएगा तो रखेंगे कहाँ, रखने की जगह तो जान लो। ऐसे तैसे नहीं रख सकते धन को। कहाँ धन रखेंगे जो चोरी चला जाएगा, वो पहले बताएं, या जहां धन रखेंगे स्थिर रहेगा। कौन सा ठीक रहेगा बताना भाई। वो भी अपने ही लोग हैं जिनको चुरा कर ले भी जाना है। उनके लिए देखा होगा कि जितने भी तमाम लोग मंदिर जाते हैं, किसी के जूते उठ जाते हैं, किसी की पर्स निकल जाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां ऐसे भी लोग आते हैं। अब यहाँ किसी का ऐसा हो जाए तो भाई अब हमें शिकायत मत करना हो, तो वहां सब लोग ऐसे एक आध पहुंच ही जाते हैं। जाकी रही भावना जैसी दिन देखी तो ऐसा ही सबको मिल जाता है जो जैसा चाह रहा होता है। धन कहाँ रखे, है ना? सोचते बता ही रहे, धन कहाँ रखे। बहुत ध्यान से समझिएगा, धोखा हो जाता है, गैर समझ ना हो जाए। धन आपका जो घर बना होता है, जो कमरे बने होते हैं, उन कमरों में उत्तर की दिशा के कमरे में रखें। धन उत्तर की दिशा के कमरे में रखें, लेकिन कमरे में दक्षिण की दीवार के पास रखें। कमरे के अंदर जो प्लाट एरिया में कमरा बना है, तो उसमें एक कमरा उत्तर में बना है, एक कमरा दक्षिण में बना है, एक कमरा पश्चिम में बना है। ऐसे मकान बनवाते हैं लोग। तो जिस तरह से मकान बनवाते हैं उस तरह से रखने की जगह उत्तर के कमरे में दक्षिण की दीवार पर अलमारी या तिजोरी होनी चाहिए, या पश्चिम की दीवार पर तिजोरी होनी चाहिए। जब अलमारी आप खोलें तो उत्तर की दिशा
दिशा में उसका मुंह खुले। दक्षिण की दीवार पे लगी होगी तो जब खोलोगे तो उसका मुंह किधर खुलेगा? उत्तर की तरफ। उत्तर किसकी दिशा है? धन के देवता कुबेर की दिशा है। और उत्तर में खास बात है, इसी उत्तर दिशा में हमारा ध्रुव तारा भी मौजूद है ना? अटल, संकल्पवान, चिरस्थायी, नित्य नूतन, पवित्र, ऐसी दिशा में अगर आपके अलमारी का मुंह खुलेगा, इतनी एडजेक्टिव इसके अंदर प्रवेश करेंगे तो ये अलमीरा, तिजोरी अगर आपने उत्तर में उत्तर की दीवार से सटा के रख दिया तो फिर गई। दूसरा, मान लीजिए उत्तर में कमरा नहीं है, उत्तर में कुछ और है, तब फिर कहाँ रखोगे? तो जहां जहां रखी है वहां वहां के क्या फल होते हैं ये भी जानना चाहिए, और कहाँ कहाँ रखना ज्यादा उपयोगी होता है ये भी जानना चाहिए। अब पूरब में कमरा बना है तो वहां रख सकते हैं दूसरा अवसर। पूरब में भी बात वही रहेगी, दीवार दक्षिण की होगी या पश्चिम की होगी, कमरा पूरब का है। कमरे के अंदर उत्तर या फिर कमरे के अंदर दक्षिण और पश्चिम की दीवार पे ही तिजोरी होगी। तीसरा, पश्चिम के कमरे में। चौथा, दक्षिण के कमरे में। अब खास बात समझ लेना कि दक्षिण के कमरे में अगर आपने तिजोरी रखी है, भले ही दक्षिण की दीवार से रखी है, इस तिजोरी में जो धन आपने रखा है, जो जेवर गहना रखा है, जो रुपया पैसा रखा है, इसमें बढ़ोतरी आसानी से नहीं होगी। जितना है उतना ही बना रहेगा, हो सकता है उसमें कभी एक आध आइटम खो जाए। अगर यही अलमारी उत्तर के कमरे में दक्षिण की दीवार पे है तो आपके आए दिन वृद्धि, आए दिन नवीन नवीन चीजें आपको मिलती जाएंगी। अगर आपका उत्तर पश्चिम में या पश्चिम के कमरे में रखी है तो फिर इसमें का सामान जो भी रखा है, धन है, जेवर गहना है, जो भी है, ये धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन आपका पहनने का मन नहीं करेगा। फिर क्या फायदा? ये तो लाकर है, बंद रखा है। इस प्रकार से वस्तुओं के संचय के स्थान, अब इनके कोण पे भी इनकी स्थिति होती है। अब हमने पैसा तो रख लिया ना अलमारी में, मुसीबत इस बात की कि अलमारी के रंग अलग अलग होते हैं। आप नीले रंग की अलमारी को दक्षिण की दीवार पे रख दो तो इसमें जो रखा है बुझ जाएगा। क्यों? दक्षिण की दीवार, दक्षिण की दिशा का रंग कौन सा है? लाल है, अभी हमने बात किया है। और लाल रंग किसका होता है? अग्नि का। और नीला रंग वहां रख दोगे तो कौन सा तत्व बढ़ गया? जल तत्व बढ़ गया, अग्नि बुझ गई, बात खत्म हो गई। देखिए, धन आना इतना आसान नहीं। बात को बिल्कुल सिस्टमेटिक, टू द पॉइंट, on the basis of colors, on the basis of their space, उसके हिसाब से समझिएगा। मान लीजिए आपने और भी धन अच्छा आया आपके घर में, तो एक और उपाय कर सकते हैं। जैसे आपने कमरा देखा, ये मान लीजिए कमरा है, ठीक है, ये आपका कमरा है, तो इस कमरे में 4 दिशाएं हो गई, पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण, 4 हो गई। इनके 4 कोने हो गए, उत्तर पूरब का मिलन ईशान कोण, पूरब दक्षिण का आग्नेय कोण, दक्षिण पश्चिम का नैऋत्य कोण, उत्तर पश्चिम का वायव्य कोण। जिसके
जिसके कमरे में उत्तर की दिशा खुली खाली होगी, उसके घर धन का आवागमन बना रहेगा। जिसके घर में उत्तर की दिशा, अब उत्तर की दिशा में सोफा सटा दिया है, अलमारी सटा दिया, बक्सा सटा दिया है, सब सामान सटा दिया है। उत्तर की दिशा खुली और खाली होनी चाहिए, धन का आगमन रहेगा। पूरब की दिशा खुली और खाली है तो आपका सम्मान, प्रतिष्ठा, आपका नाम बढ़ेगा। अगर पूरब की दिशा खुली और खाली है। दक्षिण की दिशा खुली और खाली है तो आपकी ऐसी तैसी शुरू हो जाएगी। दक्षिण की दिशा में भारी सामान रखिए, भरा रखिए, बिल्कुल खुला न छोड़िए। उस तरफ बेड लगाइए तो आपको शांति मिलेगी, अच्छी नींद आएगी। दक्षिण की दिशा। पश्चिम की दिशा को भी भर के रखिए, खुला मत छोड़िए, खाली मत छोड़िए। बड़े वजन जो सामान आपके पास घर में है, अलमारी है, बक्से हैं, आपका सोफा है, आपका बेड है, इन्हीं दिशाओं की दीवार के सहारे आपको लगाने में लाभ मिलेगा। आपके कमरे में देखा होगा खिड़की दरवाजे भी होते कि नहीं होते हैं? सबके घर में खिड़की दरवाजे होते हैं। गर्मी में इसलिए नहीं खोलते हैं कि अंदर गरम गरम हवा ना आ जाए, एसी की हवा, एसी चल रहा है तो खिड़की नहीं खोलते। जाड़े में इसलिए नहीं खोलते हैं कि ठंडी हवा ना आ जाए। गर्मी में इसलिए नहीं खोला कि गर्म हवा ना आ जाए। जाड़े में इसलिए नहीं खोला कि ठंडी हवा ना आ जाए। बारिश में इसलिए नहीं खोला कि पानी ना आ जाए। जिस घर में द्वार और खिड़की रोज नहीं खोले जाते उस घर में देवता नहीं आते। तुम्हारे घर के रोज खिड़की दरवाजे खोले जाने चाहिए, रोज वे साफ किए जाने चाहिए। खिड़की द्वार रोज खोलिए उपेंद्र भैया, रोज खिड़की दरवाजे खोलिए। इसका मतलब ये नहीं कि बाहर झांकने लग जाओ दूसरे घर में। वो गाना भी एक आया ना, ये जो खिड़की जो बंद रहती है, ठीक है, तुम अपनी खोल के रखो, देखा जाएगा। तुम्हारे घर में संपत्ति, समृद्धि, समता, अरे अच्छी ऑक्सीजन आनी चाहिए, उसके लिए खिड़की द्वार। ये जो खिड़कियां हैं ना, ये मकान की आंखें हैं। खिड़कियां जो है मकान की आंखें हैं, और जो द्वार है वो मुंह है। कोई खिड़की से घर में प्रवेश करता है, चोर चक्के भले करता है, लेकिन खिड़की से देखा जाता है। आंखें क्या करती हैं? देखती हैं। खिड़की क्या कर, बाहर का दृश्य देखने के लिए। दरवाजे से क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। और मुंह में कुछ भी खाना होता है तो प्रवेश ही तो कराते हैं। तो जिस घर का न आंख खुले न मुंह खुले तो उसे क्या कहोगे? वो बीमार हो गया। तो इस घर को बीमार न बनाइए। देखिए टाइम पूरा हो गया है। जो हमारा आपका लिखा पता कमिटेड था 9 बज चुका है, 9:15। कुछ और बिंदु हैं, मैं कहूँ मुझे तो बहुत विस्तार है, धीरे धीरे सुनाएंगे। और अगर इस बीच आपकी कोई जिज्ञासा पैदा हुई हो तो वो भी नोट कर लीजिएगा। 5 मिनट और आपको कुछ ज्ञान देने के बाद हम आपके सवालों के जवाब भी अभी तत्काल दे देंगे। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें वास्तुसम्मत में हम रंग को उठा सकें, थोड़ा बहुत कमरे की भौगोलिक स्थिति की बात कर सकें। अभी कमरे में आपके कर्टन पड़े होंगे, उनकी बात नहीं की, बेडशीट की बात नहीं की, सोने में दिशाएं खोपड़ी की किधर हो उसकी बात नहीं की। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे बनना चाहते हैं उनको चाहिए कि वो पूरब में खोपड़ी करें। जो बच्चे पढ़ने में अच्छा बनना चाहते हैं वो पूरब में सिर और पश्चिम में पैर। जो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में कुशल धनवान बनना चाहते हैं वो उत्तर में सिर और दक्षिण में पैर करके। कहाँ पैर होंगे? उल्टा हो गया। सभी लोग बड़े इत्मीनान से सुने।
घंटा और शंख बजाया जाता है, तब वो जागते हैं कि क्या हो गया, कहना फूल चढ़ा दो जो हाथ में पहला अध्याय खत्म हो गया। बोले गए हो गए, खत्म हो गया। बीच बीच में लोग पूछ लेते हैं दूसरे से, क्यों वो सोते जागते तो कथा सुन रहे थे, और जब उन्हें बताया था पांचवा खत्म हो गया, कहना अच्छा चलो भगवान की तसल्ली हुई, तब से 3 बार नींद आ चुकी। ये पूजा के समय, पाठ के समय, सत्संग के समय ही नींद क्यों आती है मालूम? ये सब भगवान की लीला है। भगवान ने जब उसका कुंभकर्ण का वध किया तो 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था, तो उसकी निद्रा उतर के किनारे खड़ी हो गई। उसने कहा इसको तो मार डाला तुमने, अब हम कहाँ जाएं? अब तुम तुम्हारे ही साथ रहेंगे। तो उन्होंने कहा मेरे साथ न रहो, मेरे साथ तो ऑलरेडी 2 हैं, एक हमारी लक्ष्मी भी है, दूसरे हमारी वो माया है। तो कहा फिर भी हमें कोई तो जगह बताओ। बोले जहाँ हमारी विषय में चर्चा चले, जहाँ हमारा गुणगान गाया जाए, वहां जो लोग आके बैठे बस उन्हीं के पास समा जाना। अब हमारे यहाँ देखिए प्रत्येक मंगलवार को हमारे यहाँ किष्किंधा कांड का पाठ होता है। 2-4 बहनें आती खर्राटा मार लेते हैं, जिनको नींद की गोली से नींद नहीं आती है, वो वहाँ पाठ में ही अपना सो लेती है। एक हमारे यहाँ शांति आती है, वो तो कहते गुरु जी हमको तो रात में नींद नहीं आती, यहाँ जितनी देर पाठ होती है हम सो लेते हैं। मुझे लगा कि इस पाठ में इसको औषधि मिल रही है, तो इसको नींद आ जाती है। तो ये पाठ को औषधि ही है एक तरीके से। किसी का रोग भगा देती है तो किसी को रोग भगा देती है। राम नाम सजीवन है इसलिए। दूसरा जहां हमारी ज्ञान चर्चा हो वहां लोगों में समा जाना। कहा बातचीत में और भी लोग होते हैं जो निंदा वगैरह करते हैं, बोले वहां तो नहीं टिक पाओगे, वहां तो निंदा भी भाग जाती है और तू भी वहां नहीं रुक सकती। कुछ और बातें हैं धनवान बनने के लिए, 60 से 2 बातें और समझ लेते हैं। जो लोग अपने बिस्तर पे बैठ के चाय पीते हैं, भोजन करते हैं, नाश्ता करते हैं, उनसे लक्ष्मी रूठ जाती है। जिनके घर में जूठे बर्तन पड़े रहते हैं रात में, उनके घर से लक्ष्मी रूठ जाती है। जिनके घर में झाड़ू खुली दिखाई पड़ती है कहीं भी रखी हुई, उनसे लक्ष्मी रूठ जाती है। जिनके घर में रोज झाड़ू नहीं लगती है, उनके घर से लक्ष्मी रूठ जाती है। जिसके घर में जाले बहुत लगे होते हैं, उनके घर से लक्ष्मी रूठ जाती है। जो लोग रात को दही सत्तू चावल खाते हैं, उनसे लक्ष्मी रूठ जाती है। पड़ोसी को खिलाओ, बहन ये रायता बच गया था याद करके। आखिर कहीं तो एक्सपेरिमेंट करेंगे ना कि क्या लाभ क्या हानि होती है। आप भी जानो और उनको भी जानो। अगली जो ज्ञान चर्चा अगले फ्राइडे में करेंगे, तो उसमें शुरुआत करेंगे हम धनवान बनने के लिए कौन से वृक्ष घर के बाहर, घर के अंदर, घर की छत पे लगाएं कि हमारे जीवन वैभव से, संपन्नता से, खुशहाली से भर जाए। कौन से लकी प्लांट हैं, किस डायरेक्शन में लगाए जाएं लकी प्लांट्स फॉर द प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ। लकी प्लांट फॉर द प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ।